आज से ठीक 90 दिन बाद जब तुम सुबह उठते हो तब तुम अपनी बॉडी को देखते हो जो पहले से ज्यादा काफी फिट है। तुम्हारे पास एक नई स्किल्स है, तुम्हारा माइंड शांत हो चुका है और तुम्हारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे दोस्त और रिलेटिव वाले तुम्हें कहते हैं कि तू इतना बदल कैसे गया, और तुम छोटी सी स्माइल करते हो उसके सामने, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ रिजल्ट दिखेगा। उन्हें वो 90 दिन नहीं दिखेंगे जो तू घुट घुट के जी रहा था। जब तुम अकेले काम कर रहे थे तब तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जब तुम हार मानने वाले थे लेकिन तुम रुके नहीं। सच तो ये है मेरे भाई कि तुम्हें लाइफ बदलने के लिए सालों तो चाहिए ही नहीं, तुम्हें सिर्फ और 90 दिन चाहिए अगर तुम हर दिन सही से और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करो तो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने आया, मैं तुम्हें एक ऐसा 19 डेज का ब्लूप्रिंट देने आया हूं। अगर तुमने उसको ईमानदारी से फॉलो किया तो अगले 3 महीने के बाद तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट का जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है कि आज तुम जहां पर हो वहां पर तुम क्यों हो। अगर आज तुम सक्सेस नहीं हो, या फिर आज तुमने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, या फिर तुम फेल हो गए, या फिर तुम सक्सेस नहीं हो, या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो क्या रीजन है, क्यों नहीं है आज तुम्हारे पास। लोग अक्सर ना किस्मत को दोष देते हैं। लोग कहते हैं कि यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, ये हो गया वो हो गया, बट ज्यादातर लोगों की किस्मत नहीं, उसकी डेली हैबिट खराब होती है। क्योंकि तुम्हारी आज की लाइफ जैसी भी है वो आज की वजह से नहीं है, वो पिछले 2-3 सालों के डिसीजन के रिजल्ट है। रोज 4 से 5 घंटे हर दिन के तुम सोशल मीडिया को देते हो, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को। कभी तुमने चेक भी नहीं किया होगा कि तुम्हारी टाइम लिमिट कितनी है पर डे की। रोज तुम जंक फूड खाते हो, लेट नाइट तक जागते हो, दोस्तों के साथ गॉसिप करते हो, गप्पे लड़ाते हो, रील्स भेजते हो एक दूसरे को, वर्कआउट नहीं करते। तो फिर तुम्हारी आगे की जो लाइफ है, तुम्हारा आगे का फ्यूचर है, वो भी तो ऐसा ही होगा। याद रखो, आइडेंटिटी बदलने से पहले अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ता है, और हैबिट्स बदलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आज का डिसीजन भी वही है तो 90 दिन के बाद तुम्हारे पास रिजल्ट भी वही होगा जो आज। पहले 30 डेज डिस्ट्रॉय द ओल्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पहले 30 दिन का गोल ग्रोथ नहीं है, दिमाग की क्लीनिंग है। क्यों? क्योंकि गंदे कमरे के अंदर फर्नीचर रखने का कोई फायदा नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स। सबसे पहले तो अपने दिमाग को रिसेट करो। 30 दिन के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल भी बंद, इंस्टाग्राम के अंदर लिमिट लगा दो, शॉर्ट देखना बंद, रैंडम स्क्रॉलिंग बंद, गेम खेलना बंद, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद। क्योंकि लगातार चीप डोपामिन तुम्हारे ब्रेन को ना हार्ड वर्क से नफरत करा देता है। सेकंड है स्लीप रिसेट। अगर तुम रात 2 बजे या फिर 3 बजे सोते हो तो तुम सुबह 5-6 बजे कहां उठ पाओगे? तुम्हारी नींद ही नहीं खुलेगी, आंखें नहीं खुलेगी, तो तुम्हारे पास डिसिप्लिन कहां से आएगा? तुम एक प्रॉपर स्लीप टाइम रखो और 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर अच्छी नींद लो, क्योंकि जब तुम अच्छी नींद लेते हो ना तब तुम्हारा फोकस, मूड और एनर्जी सब बदल देता है। तीसरा है भाई वर्कआउट। अगर तुम जिम जा सकते हो तो तुम जिम जाओ, अगर नहीं जा सकते तो तुम घर पे पुशअप्स करो, बट हर रोज अपनी बॉडी को मूव करो। क्योंकि अब जो स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है ना, फिट बॉडी होती है, वो स्ट्रॉन्ग माइंड बिल्ड करती है, स्ट्रॉन्ग माइंड पैदा करती है। चौथा है जर्नल। हर रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल करो कि आज मैंने अच्छा क्या किया, आज मेरे से गलती क्या हुई, और कल क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ये जो तुम्हारे अंदर हैबिट है ना, ये तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस दिलाएगी। डे 31 to 60 बिल्ड योर न्यू आइडेंटिटी। अब तुमने अपने पुराने वर्जन को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है, अब तुम्हें नया इंसान बनाना है। रूल नंबर 1, लर्न हाई इनकम स्किल्स। कोई एक स्किल चुनो, बस एक, चाहे वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एआई हो, कंटेंट क्रिएशन हो, वीडियो एडिटिंग हो, कोई भी हो सकता है। हर दिन सिर्फ 2 घंटे निकालो उस स्किल के ऊपर काम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के साथ। 90 दिन के अंदर तुम मास्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन बिगनर भी नहीं रहोगे। रूल नंबर 2, रीड एवरी डे। रिच लोग जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो रीडिंग को अपना इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं, जिनको पढ़ना पसंद नहीं है ना, वो हमेशा रीडिंग को एक अपना टाइम वेस्ट समझते हैं। हर दिन तुम सिर्फ 20 पेज पढ़ना शुरू करो। 90 दिन के अंदर लगभग तुम 1800 पेजेस पढ़ लोगे। 1800 पेजेस का मतलब है भाई तुम 6 से 8 बुक, 6 से 8 किताबें रीड कर लोगे। सोचो तुम्हारी थिंकिंग कितनी बदल जाएगी, तुम्हारा माइंड कितना साफ होगा। रूल नंबर 3, फिक्स योर सर्कल। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें मीम्स भेजते हैं और तुम हंसते हो उस मीम्स पे, तुम्हें अच्छा लगता है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे दोस्त के अंदर, या फिर प्रॉब्लम तुम्हारा दोस्त नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर। क्योंकि तुमने अपना आसपास का एनवायरनमेंट, तुम्हारा सर्कल ही तुमने ऐसा चॉइस करके रखा है। विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है एनवायरनमेंट, ये भी याद रखना। रूल नंबर 4, लर्न टू से नो। अगर कोई तुम्हें इनविटेशन देता है, अगर तुम्हें कोई बुलाता है, तो तुम तुरंत मत जाओ। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत करो, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं होता, हर जगह पर आर्ग्यूमेंट करना भी जरूरी नहीं होता। फोकस का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें छोड़ना भी जरूरी है। डे 60 to 90 क्रिएट मोमेंटम। अब 60 से 90 दिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फेस आता है, जो कि है कंसिस्टेंसी।
यहीं पर ही 90% लोग अपनी हार मान लेते हैं, क्योंकि जो एक्साइटमेंट, जो एनर्जी शुरुआत के अंदर होती है, शुरुआत के दिनों में होती है ना, वो अब धीरे धीरे निकल चुकी होती है। और यहीं पर ही विनर्स और लूजर्स दोनों डिवाइड हो जाते हैं। डेली फॉर्मूला ये अपनाओ कि सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, बुक रीडिंग करो, कोई नई स्किल्स के ऊपर काम करो, जंक फूड खाना बंद करो और घर का और शुद्ध और अच्छा खाना खाओ। और पूरा दिन तुमने जो जो किया है, जो काम किया है ना, उसका नाइट को रिव्यू करो। बस कोई मैजिक नहीं, यही सब बार बार तुम रिपीट करो। 90 दिन के बाद मैजिक तुम्हें खुद दिखाई देगा। द बिगेस्ट एनिमी इज योर आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल पाते। वो लोग सिर्फ ये बोलते कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, मैं बिजनेस टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं पब्लिक में स्पीकिंग नहीं कर सकता। अब ध्यान से सोचो एक बात कि जो बात तुम बोल रहे हो, फिर जो बात तुम अपने लिए सोच रहे हो, वो किसने तय करी है? तुमने। तो इंसान वही बन जाता है जो अपने बारे में जो सोचता है, जो बोलता है। अगर तुम रोज अपने आप से ये बोलते हो कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता या फिर अपन के बस की बात नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग भी उस हिसाब से काम करेगा। इसकी जगह पर तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, तुम इसकी जगह पर अच्छा बोलना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारे साथ भी धीरे धीरे अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली, इसकी जगह बोलो आई एम डिसिप्लिन पर्सन। आई वॉन्ट टू बिकम अ फिट, इसकी जगह बोलो आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी। वर्ड सिर्फ आवाज नहीं होता है, वो तुम्हारे दिमाग के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और भाई एक बात और याद रखना, योर एक्शंस फॉलो योर आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी बदल गई ना, तो हैबिट्स अपने आप बदलने लगती है। नेक्स्ट, लर्न टू लाइव विदाउट वैलिडेशंस। आज के टाइम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, लोग दूसरे के अप्रूवल के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे। इंस्टाग्राम पर रील्स लगाई, फोटोज डाली, किसी ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं करी या फिर व्यूज नहीं आया, मूड खराब हो गया। स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाया, किसी खास व्यक्ति ने या फिर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, मूड खराब हो गया। बिजनेस शुरू किया, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि क्या कर रहा है फालतू, कुछ नहीं होगा, ये वो, बिजनेस बंद कर दिया। अगर तुम्हारा मूड लोगों के ओपिनियन के हिसाब से डिसाइड होता है ना, तो तुम्हारी हैप्पीनेस कभी परमानेंट नहीं होगी भाई। याद रखो एक बात मेरे भाई, कि जब तुम कुछ बड़ा करने के लिए निकलते हो या फिर तुम कोई बड़ी चीज करते हो ना, तो लोगों को पसंद नहीं आती। लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, कहीं सवाल करेंगे तेरे ऊपर, कहीं सवाल तेरे ऊपर उठेंगे भी। लोग बोलेंगे कि क्या कर रहा है फालतू काम, अच्छी खासी जॉब कर रहा था या फिर अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था, वही कर ले। लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि जब तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तो वही लोग जो तुम्हारे ऊपर आज हंसते, वही फ्रेंड्स, वही रिलेटिव वाले अपने बच्चों को तुम्हारी स्टोरी सुनाएंगे कि देख उस लड़के ने कैसे मेहनत करी और कैसे आज कहां से कहां पहुंच गया विदाउट एनी सपोर्ट। इसलिए अप्लॉज का इंतजार मत करो, साइलेंस से मेहनत करो और रिजल्ट इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बन जाए। नेक्स्ट, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय स्मॉल डेली चॉइस। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई लाइफ जो है ना, वो बड़े डिसीजन से या फिर बड़े रिस्क लेने से या फिर जिनके पास पैसे होते हैं उनसे ही बदलती है, या फिर बड़े बिजनेस करने से बदलती है। नहीं भाई, तू गलत है इस जगह पर। लाइफ बदलती है छोटे छोटे डिसीजन लेने से। आज 30 मिनट बुक रीडिंग करना या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, आज जिम जाना या फिर स्किप करना, आज कोई नई स्किल्स के ऊपर काम करना या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर कपिल शर्मा का शो देखना, ये चीज या फिर ये डिसीजन तुम्हें आज छोटे लग सकते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद यही डिसीजन तुम्हारी लाइफ तय करेगी। कोई भी इंसान रातों रात कभी सक्सेसफुल नहीं बनता, हर रोज 1% वो बेटर बनने की कोशिश करता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो कि आज मैं कौन सा ऐसा काम करूं या फिर क्या चीज ऐसी करूं जिससे मैं अपना फ्यूचर बेहतर बना सकता। अगर तुम इस सवाल के जवाब को सिर्फ एक्शन में बदल दोगे ना, तो अगले 90 दिन तुम्हारी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। रिमेंबर दिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बेटर बनना है। अगर तुम एक बार फेल हो गए तो तुम ज्यादा टाइम मत लो, अगले दिन वापस से शुरू करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ के पीछे इतना सीरियस हो या फिर इतनी मेहनत या फिर इतना भागना चाहते हो ना, तो सिर्फ इस वीडियो को सुनो मत मेरे भाई। डायरी निकालो, पेन निकालो, आज की डेट लिखो और उसके नीचे लिखो 19 days from today I will not be the same person। So I hope इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें होगी जो आपको सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। So don't forget to like, share and subscribe। See you in the next video। Till then, bye bye, take care।